हाय गाइस, टेक हेल्प इन द यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम में फुल टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूँ। देखिए कितना मैसिव डंप हुआ है। करीब करीब यही इथेरियम था जब स्टार्टिंग के डेज में इसी मंथ में आपको 4900 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5000 पर था और अभी 3775। अभी 10 तारीख को भी इसने डंप लिया था $3313 तक का। आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूं। तो अभी चार्ट पर लेकर चलता हूँ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वक्त इथेरियम का करंट प्राइस है $3780 का, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, रीसेंट कैंडल्स ने लगातार, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर बात करें, रीसेंट कैंडल्स ने लगातार लोअर लो बनाए। शॉर्ट टर्म बीरिश प्रेशर इसके अंदर आप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आज की 200 EMA कैंडल के ऊपर कैंडल है, इसके ऊपर है। देखिए ये हमारे पास 200 EMA का सपोर्ट है जो कि अप्रोक्सीमेटली 3555 के आसपास है। ठीक है, अगर अगली 1-2 कैंडल में ग्रीन क्लोजिंग आती है तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल पॉसिबल है, याद रखिएगा। दूसरा, और इसके पास बायर्स थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे FVG जोन भी देखने को मिल रहा है। FIB 0.5 से 0 से 200 EMA 21 EMA के बेसिस पर बात करो। 221 EMA ग्रीन लाइन अभी 200 EMA रेड से नीचे जा रही है। शॉर्ट टर्म करेक्शन जोन है। 200 EMA में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3550 से 3600 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस जोन पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, यानी कि 3600 से लेकर 3500 के बीच में। मतलब अगर प्राइस इस जोन को होल्ड करता तो इधर फिर से 3900 4000 जोन तक पुल बैक दिखा सकता है। ठीक है, अब FIB लेवल जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसकी बेसिस पे बात करूँ तो FIB 382 लेवल को इसने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करो। और FIB 0.5 यानी कि 3605 इसके पास ये की सपोर्ट है। और 0.5 618 जो है हमारे पास नीचे है, जो ये मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यही हमारे पास FVG जोन है। यहाँ पर हमारी एक एंट्री यहाँ पर बनती ही बनती है। प्राइस अभी 0.5 FIB लेवल ये देखिए और 200 EMA दोनों पर है, इसके ऊपर ही है। कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन है। अगर ये जोन ब्रेक होता तो नेक्स्ट सपोर्ट करीब करीब हमें 3280 के आसपास तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको एंट्री जोन के हिसाब से भी समझिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास 3920 से लेकर $4000 तक का है। ठीक है, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे। माइनर रेजिस्टेंस जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो 3780 के आसपास का है। ठीक है, यहाँ पर और मेजर सपोर्ट करते हैं 3550 से 3600। मैं 3600 से 3500 कहूँगा। EMA प्लस FIB प्लस वॉल्यूम कॉन्फ्लुएंस नेक्स्ट सपोर्ट 3280 है, जो कि FIB 618 का है, जो मेजर हमारे पास देखने को मिल रहा है। और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिप लगी थी करीबन 3300-3400 के आसपास। अगर बात करते हैं यूटीबोट इंडिकेटर के बेसिस पे बात करता हूँ तो यूटीबोट ने सेल का सिग्नल दिया जब ईथर 3900 के पास था। ये देखिए करीब करीब यहाँ पे इसने दिया था। ठीक है, ये ब्लैक। अब बात करते हैं और करंट यूटीबोट अभी न्यूट्रल जोन में है, यानी कि नो फ्रेश बाय सिग्नल अभी तक नहीं आया। मतलब जब तक 21 EMA रिक्लेम नहीं होगा, यानी कि हमारी कैंडल्स 21 EMA ग्रीन जो लाइन है EMA के ऊपर नहीं सस्टेन करेगी, तब तक आप वेट और वॉच वाले मोड में बेहतर रहना हमें अच्छा होगा। RSI, अब देखिए दोस्तों RSI की बेसिस पे बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पर है RSI अभी लगभग 36, ये कितना 36 से लेकर और यही 35 के जोन में है, जो ओवरसोल्ड के करीब है। पिछले बियर जोन्स में यही RSI लेवल से यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था। मतलब RSI सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर अपवार्ड क्रॉस दिखे तो मोमेंटम इंप्रूव हो सकता है। याद रखें, अगर हमें अपवार्ड डायरेक्शन मिलती है तो ये यहाँ से वापस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा और करेक्शन अभी बाकी है। चलिए, मैंने अपनी इथेरियम की बिड लगा रखी बाय की 3750 के आसपास की। ठीक, अब बात करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं इसका। तो वॉल्यूम पिछले फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हमारा काफ़ी गिर गया है। एग्जॉशन फेज चल रहा है इसमें और VMA इंडिकेटर बता रहा है कि बायर्स एक्टिविटी धीरे धीरे आपकी बढ़ रही है। सपोर्ट जोन में एक्यूमुलेशन जोन पॉसिबल है। इस पॉइंट पर बहुत ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन होती है। यहाँ पर आपको एक एंट्री जरूर लेनी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम स्पाइक दिखे तो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो सकता है अगर इससे अगली, ताकि फिर FIB 382 के ऊपर चली जाएगी। अगर मैं FIB के बेसिस बात करूं, इसने एक बार अपने FIB 382 लेवल को टेस्ट कर लिया है और यहाँ से फिर अगर ये पुल बैक करता है, यानी कि अब हमारी FIB प्लॉट ठीक है। जब तक इसको टेस्ट ना करें जब तक FIB ठीक नहीं है। ठीक है, हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक इसको टेस्ट ना कर जाए। अब ये मतलब हमारी एक्यूरेट FIB अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता है, फ्रेश कैंडल नीचे ही देता है रेड में, तो फिर पॉसिबिलिटी है FIB 0.5 तक टेस्ट करने का। अगर इसके ऊपर दोबारा से सस्टेन करके इसके अबव आ जाता है तो फिर हम दोबारा से देखेंगे 4000 से लेकर 4100 पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है इथेरियम के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सपोर्ट और फ्यूचर के बेसिस पर। अगर मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, देखिए अभी प्राइस अभी 200 EMA पर है। रिस्क रिवार्ड 1:2। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से करीब करीब 3570 या 3600, थोड़ा सा देखिए 3600 से लेकर 3500 के बीच में ले सकते हैं और आपको टारगेट रहेगा 3900 के आसपास का। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे ही।
अब चलते हैं फ्यूचर के बेसिस पे बात करूँ, ये कंजर्वेटिव सेटअप है दोस्तों कि स्टॉप लॉस आपको 3480 के नीचे यूज़ करना है, टारगेट आपका 3800 तक रहेगा, हमारी एंट्री जो थी वही रहेगी। ठीक है, ये है, और ये सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे बता रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा 2 से 3% का लॉस होगा और फ्यूचर में हमारा 3x के लेवरेज से भी 6 to 9% मैक्सिमम होगा। अगर रिवर्सल तो होता है स्पोर्ट में हम कम से कम 8 से लेके 12% तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और फ्यूचर में कम से कम 25 से लेके 40% तक का। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है दोस्तों और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको, यूएस से चाइना के जो टैरिफ न्यूज़ चल रही है ना दोस्तों, इन्होंने ज़बरदस्त मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बना रखा है। अगर ट्रंप पॉलिसी से डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्रिप्टो शॉर्ट टर्म प्रेशर पॉसिबल है, लेकिन अल्टकोइन इथेरियम के लॉन्ग टर्म बुलिश फंडामेंटल्स अभी भी बने हुए हैं, स्पेशली अगर यूएसडी डोमिनेंस रिजेक्शन दिखाए तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए यूएसडी डोमिनेंस क्या दिखा रहा है, सिर्फ पंप दिखा रहा है और अभी 5.13 पर चल रहा है, 5 0.5 के। अब अगर इसने सस्टेन कर लिया तो फिर ये जाएगा करीब करीब हमारे पास 5.38 तक, और अगर यहाँ तक जाता तो बीटीसी आप करीब करीब देख पाओगे 1,01,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि 1 लाख के आसपास दिखाओगे। यहाँ पर आपको मैंने कल ही बताया था, जब यहाँ पर पॉइंट था, अगर यहाँ तक प्राइस जाता तो बीटीसी को आप 1,06,000 से 5,000 के आसपास देखोगे, और आज अभी आप चेक कर सकते हैं ये इतना ही चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अल्टकोइन इथेरियम के लॉन्ग बुलिश फंडामेंटल अभी भी बने हुए हैं दोस्तों। सही है, अब यूएस डोमिनेंस और टोटल क्रिप्टो कैप के बेसिस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखें टोटल क्रिप्टो कैप 3.53 ट्रिलियन तक आ चुका है। याद होगा आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, जब यहाँ से रिजेक्शन भी दी थी, यहाँ से भी फिर से। अब देखिए दोस्तों 5.65 से लेके 5.80 की पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे यूएसडी डोमिनेंस की। ठीक है, करीब करीब यहाँ इस जोन तक आते हुए, अगर यहाँ तक आता तो दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत भयंकर करेक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि बीटीसी 1 लाख से नीचे। ठीक है, अगर डोमिनेंस नीचे जाता है तो क्रिप्टो मार्केट में इन्फ्लो बढ़ेगा। टोटल मार्केट कैप भी 21 EMA के ऊपर है। ठीक है, ये देखिए, तो अगर डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये रुकिए डे टाइम फ्रेम पे, तो अभी इसने रिजेक्शन दे दिया है, मतलब अभी 20 ओवरऑल अभी भी ट्रेंड थोड़ी सी है। अगर इसके नीचे करेक्शन दे देता है ना दोस्तों, क्योंकि 200 EMA के नीचे टोटल मार्केट कैप जा रही है, 3.53 ट्रिलियन की है, अगर इसके नीचे ही बना रहता है तो दोस्तों बहुत खतरा हो जाएगा। बाकी RSI भी 31.60 पे चल रहा है, ऑलरेडी बीरिश जोन में लग चुका है। इथेरियम इस समय क्रूशियल जोन पर है। सिंपल समरी के बेसिस बात करूँ, 3500 से 3600 एक एंट्री है। दूसरा जो FVG जोन, FIB 0.5 200 EMA कॉन्फ्लुएंस पोर्ट बनता है, RSI ओवरसोल्ड वॉल्यूम बेस बिल्डअप मैक्रो सेंटीमेंट स्टेबल होने से शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है इस पॉइंट पर, याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस 39 से 4000 अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके ऊपर क्लोज होने पर ही फ्रेश रैली आपकी शुरू हो सकती है। इससे पहले देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि इथेरियम करीब कोई 39-4000 के ऊपर ना हो। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों, इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। ठीक है, अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल टेक हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।